हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉरेक्स डायनामिक्स। तो आज हमारा पार्ट 5 है और आज हम आपको सिखाने वाले हैं मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल। तो मार्केट में बेसिकली क्या रहता है, एक सपोर्ट रहता है और एक रेजिस्टेंस रहता है। तो मैं मार्क कर रहा हूँ इधर एक रेजिस्टेंस और मैं इधर लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस। अब बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा चलता रहता है मार्केट्स में, वो आपको समझना है पहली बात तो। मार्केट में जो सपोर्ट एरिया, मतलब अभी मार्केट किधर आई है, सपोर्ट पे आई। सपोर्ट के आने के पास ये जो पॉइंट बनाया पहला मार्केट ने, इसे हम कहते हैं लो। एक प्रीवियस लो बना मार्केट में जब सपोर्ट पॉइंट को मार्केट ने टच किया, तो ये बना एक लो पॉइंट। लो पॉइंट बनने के बाद प्राइजेस ने क्या किया देखने, मतलब अब अगर मार्केट एक सपोर्ट एरिया को टैप कर रही है, फिर प्राइजेस का रिएक्शन क्या हो रहा है। तो देखो, रिएक्शन में एक हाई लगा, हाई लगने के बाद ये क्या बना, एक स्विंग बना। अब अगर प्राइजेस ये स्विंग के नीचे ना आके इधर और एक लो बनाया और एक हाई बनाया, फिर से एक लो बना के फिर से एक हाई बनाया, तो मार्केट बुलिश हो गई। अब जब मार्केट बुलिश होती है तब ये जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया था मार्केट में, ये बना सपोर्ट एरिया। मतलब इधर हम कह सकते हैं कि मार्केट में पहली टाइम जब मार्केट सपोर्ट पे आई थी, इधर से एक स्विंग हाई बनने के बाद इधर रेजिस्टेंस लेके डाउन आई, फिर सपोर्ट से स्ट्रेंथ आने के बाद फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे गई। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद फिर से नीचे आई, पर उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं की। और जब मार्केट अब पहले सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है और फिर मार्केट जब अपसाइड जाती है, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस रहता है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया बन जाता है और इधर से आप एक ट्रेड अच्छे से कर सकते हो। तो मार्केट में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया होने के बाद आप इस पॉइंट से लो से ट्रेड कर सकते हो, ये वाले पॉइंट से। फिर से इधर रेजिस्टेंस बनाया और फिर मार्केट बुलिश गई। बुलिश जाने के बाद इधर से बुलिश जाने के सीधा मार्केट किधर, सीधा मार्केट रेजिस्टेंस पे आई। रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट होती है सेल। अब हमारे को मालूम है कि मार्केट में ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया बना है, ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू दिस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ने जब भी आएगी तो मार्केट पहले छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और डाउन आई, तो ये होगा रेजिस्टेंस एरिया। फिर मार्केट जब डाउन आएगी, डाउन आने के बाद सपोर्ट लेगी और फिर से अगर ये रेजिस्टेंस पे आएगी और इधर से रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट ऐसे डाउन आएगी। जब मार्केट डाउन आएगी तो फिर ये जो सपोर्ट एरिया बना था आपका, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया, अब तो फिर अब क्या बनेगा, सपोर्ट बने, तो फिर इधर हो गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। मतलब इधर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, वो कन्वर्ट किया सपोर्ट्स में, और सपोर्ट एरिया बनने के बाद मार्केट ने वो एरिया को ब्रेक करके रेजिस्टेंस एरिया में फिर से शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद मार्केट डाउन साइड गई। तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं इसे। अब इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम मार्केट्स में। अब जब भी एक रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करती है, उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक मिनट भाई, किधर गया, मिलने दे, इधर है, इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर प्राइजेस ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इधर हम क्या लिखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये होगा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये, तो भाई ये वाला होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर जब प्राइजेस अगेन इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो इधर देखो भाई, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा वो इधर आएगा अपसाइड पे। इधर प्राइजेस करेगी चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले मार्केट कॉच करेगी, कॉच करने के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया पे आएगी। रेजिस्टेंस लेने के बाद जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया पे आएगी, तो इसे कहते हैं
RSB जोन्स, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया के आने के बाद इधर से मार्केट बाय होगी। बाय होने के बाद जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो उधर से मार्केट सेल होगी, और सेल होने के बाद रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया पे आएगी। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया पे आने के बाद अगर मार्केट ने इधर से बाइंग देने के बाद डबल टॉप पैटर्न बनाया ऐसा कुछ, ये डबल टॉप कहेंगे हम, और उसके बाद अगर प्राइजेस ने ये वाला प्रीवियस डो लो जो है अगर ये ब्रेक किया तो इधर हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मतलब इधर मार्केट ने कॉज किया, कैरेक्टर को चेंज किया। मतलब अब इसका मतलब ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मार्केट जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट सेलिंग में रहेगा। तो प्राइजेस कभी कभी ये रेजिस्टेंस बिकम्स, अब इधर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया था, अब ये क्या बना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया बनेगा तब प्राइजेस इधर से ही सेल होती है मोस्ट ऑफ टाइम्स, ये वाली लेवल से। और फिर प्राइजेस जब एक प्रीवियस लो जो ब्रेक करेगा तब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो फिर इधर से जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश होगा। तो ये है स्ट्रक्चर मैपिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर फॉरेक्स डायनेमिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दो।